एक दिन विश्व नबी बहुत ही गरीबी में दिन गुजार रहे थे। वह रास्ते से जा रहे थे, तभी उन्होंने एक साइन बोर्ड पर लिखा देखा कि यहूदी के खजूर के बाग में पानी देने पर खजूर मिलेगा। तब विश्व नबी उस यहूदी के घर की ओर रवाना हुए और यहूदी के घर पहुंचकर उससे कहने लगे, ऐ यहूदी, मैं तुम्हारे घर में काम करना चाहता हूं, मुझे खजूर की जरूरत है, क्या तुम मुझे काम दे सकते हो? तब यहूदी ने कहा, भाई, तुम मेरे घर में किस तरह का काम करना चाहते हो? तब विश्व नबी ने कहा, ऐ यहूदी, तुम्हारे खजूर के बाग में पानी देने पर खजूर मिलता है, मैं वहीं काम करना चाहता हूं। तब यहूदी ने विश्व नबी से कहा, क्या तुम वह काम कर सकते हो? वहां दूर एक कुआं है, उस कुएं का पानी बहुत नीचे है, वहां से पानी निकालने में बहुत मेहनत लगती है, क्या तुम वहां से पानी निकाल सकते हो? तब विश्व नबी ने कहा, हां, मैं कर सकता हूं, मुझे खाने की जरूरत है, मैं काम करूंगा। तब वह यहूदी चालाकी से मन ही मन कहने लगा, यह आदमी पानी निकालना चाहता है, लेकिन उस कुएं का पानी तो बहुत नीचे है, यह आदमी पानी निकाल ही नहीं पाएगा। तब यहूदी मन ही मन सोचते हुए एक बाल्टी लाया। उस बाल्टी की रस्सी बहुत नरम और सड़ी हुई थी, उस बाल्टी का इस्तेमाल बहुत दिनों से नहीं हुआ था। तब विश्व नबी को वह बाल्टी दी गई। इसके बाद विश्व नबी उस बाल्टी को लेकर कुएं के पास गए। बाल्टी की रस्सी सड़ी हुई थी। विश्व नबी ने बाल्टी को कुएं में डाला, तभी रस्सी टूट गई और बाल्टी कुएं में गिर गई। दूर से वह यहूदी यह दृश्य देख रहा था और विश्व नबी के पास आकर उनके पवित्र गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। तब विश्व नबी ने यहूदी के हाथ से थप्पड़ खाने के बाद भी उससे कुछ नहीं कहा। कितने दयालु नबी थे, कितने करुणामय नबी थे, उन्होंने अल्लाह से भी शिकायत नहीं की। तब विश्व नबी ने यहूदी को देखकर कहा, ऐ यहूदी, तुमने जिस हाथ से मुझे थप्पड़ मारा, क्या उस हाथ में तुम्हें दर्द हुआ? तब यहूदी ने कहा, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, तुमने मेरी नई बाल्टी कुएं में गिरा दी, इसलिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। तब विश्व नबी उससे कहने लगे, मैं कुएं से बाल्टी निकालकर तुम्हारे बाग में पानी दूंगा, क्या तुम मुझे मेरा हक दे पाओगे? तब यहूदी आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, तुम मेरे कुएं से बाल्टी कैसे निकालोगे? मेरे कुएं का तो कोई तल ही नहीं है, तुम इससे पानी कैसे निकालोगे और मेरी बाल्टी कैसे निकाल दोगे? तब विश्व नबी कहने लगे, मैं तुम्हारा कुआं थोड़ा देखना चाहता हूं। तब विश्व नबी उस कुएं की ओर जाने लगे। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल से कहा, ऐ जिब्राइल, देखो, मेरा दोस्त कुएं के पास आ रहा है, तुम जल्दी जाओ और उस कुएं का पानी कुएं के बराबर कर दो और बाल्टी मेरे दोस्त के हाथ में पकड़ा दो, ताकि मेरे दोस्त को पानी निकालने में कोई तकलीफ ना हो, मेरा दोस्त खाली हाथ वापस ना आए। तुम मेरे दोस्त के हाथ में बाल्टी पकड़ा दो। तब विश्व नबी ने जैसे ही कुएं में हाथ डाला, वैसे ही बाल्टी उनके हाथ में आ गई। तब यहूदी मन ही मन सोचने लगा, मेरे कुएं का तो कोई तल ही नहीं है, ये आदमी पानी कैसे निकाल सका? यह कोई साधारण आदमी नहीं है। तब विश्व नबी ने उस खजूर के बाग में पानी देना शुरू किया। खजूर के बाग में पानी देने का काम खत्म होने पर उस यहूदी ने विश्व नबी को 12 खजूर दिए। उन खजूरों को लेकर विश्व नबी घर लौट आए और हसन हुसैन को ढूंढने लगे। तब विश्व नबी ने बहुत खोजबीन की, लेकिन हसन हुसैन को कहीं नहीं पाया। इसके बाद वह रेगिस्तान में गए और चरवाहों से पूछा, ऐ चरवाहों, क्या तुमने हसन और हुसैन को देखा है? क्या तुमने 2 छोटे छोटे बच्चों को देखा है? चरवाहों ने कहा, हाँ, हमने 2 बच्चों को देखा है, लेकिन हमें एक बात कहनी है, तुम्हें सुनना होगा। हमने 2 बच्चों को देखा है जो इस रास्ते से उस रेगिस्तान के पहाड़ पर गए और वहां बालू में सो रहे हैं। ऐ मोहम्मद, लेकिन दुख की बात है कि जब वे दोनों बच्चे उस रास्ते से गए तो हमारे ये ऊंट और बकरियां उन दोनों बच्चों को देखकर आंसू बहाने लगीं। जब तक वे दोनों बच्चे उस पहाड़ में हैं, तब तक एक भी ऊंट घास को मुंह नहीं लगाता। यह बात क्या है, हम समझना चाहते हैं। तब विश्व नबी ने कहा, ऐ चरवाहों, तुमने उन 2 बच्चों को देखकर बर्दाश्त कर लिया। जगत के लोग बर्दाश्त कर सके, लेकिन ये ऊंट बर्दाश्त नहीं कर सके, ये पशु पक्षी बर्दाश्त नहीं कर सके। जब तक उन 2 बच्चों के मुंह में खाना नहीं जाएगा, तब तक ये पशु पक्षी मुंह में खाना नहीं लेंगे। इसके बाद विश्व नबी हसन हुसैन के लिए पहाड़ की ओर रवाना हुए और वहां जाकर देखा कि हसन और हुसैन ने बालू से तकिया बनाकर वहां सो रहे हैं। तब विश्व नबी हसन और हुसैन के पास गए और उनके सिर पर हाथ फेरा। जब उन्होंने देखा कि उनके नाना जान आए हैं, तो वे नींद से जाग गए और विश्व नबी को गले लगाकर कहने लगे, ऐ नाना जान, हमारे घर में कोई खाना नहीं है,
चूल्हे में आग नहीं जलती और तुम भी नहीं हो। नाना जान, जब हमारे पेट में भूख लगती है हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। उस पल में जब तुम नाना हमारे घर आते हो, तुम्हें देखकर ही हमारे पेट की भूख मिट जाती है। तब विश्व नबी हसन हुसैन को प्यार करते हुए कहने लगे, ऐ नाना के भाइयों, चलो अब ज्यादा देर नहीं करनी है, चलो हम घर चलते हैं। तब इमाम हसन और हुसैन कहने लगे, ऐ नाना, हम घर नहीं जाएंगे क्योंकि तुम्हारी बेटी हमें खाना नहीं देगी। खाना मांगने पर तुम्हारी बेटी हमें डांटने लगती है। इसके बाद विश्व नबी कहने लगे, नाना के भाइयों, चलो गुस्सा मत करो। बहुत समझाने के बाद विश्व नबी हसन और हुसैन को लेकर घर की ओर रवाना हुए। अब घर पहुंचकर विश्व नबी ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ऐ फातिमा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। विश्व नबी ने मां फातिमा को खाना देकर कहा, ऐ फातिमा, तुम 2 खजूर खाओ, हसन को 2 दो, हुसैन को 2 दो। तब मां फातिमा ने खाना हाथ में लिया और विश्व नबी के चेहरे की ओर देखकर रोने लगीं और कहने लगीं, अब्बा जान, तुमने जो खाना हमें दिया उसे हम खाएंगे, लेकिन अब्बा जान, मैं फातिमा जानना चाहती हूं कि तुम्हारे गाल पर 10 उंगलियों के निशान क्यों हैं। अब्बा जान, तुम्हारे गाल पर उंगलियों के निशान क्यों हैं? ऐ अब्बा जान, तुम्हें किसने मारा? तब विश्व नबी ने कहा, फातिमा, तुम खाना खाओ, यह सवाल तुम मुझसे अभी मत पूछो। उधर जब यहूदी अपने घर गया तो यहूदी की बीवी ने उससे सवाल किया, तुमने किसे मारा? क्या तुम नहीं जानते? तब यहूदी ने कहा, नहीं, मैं तो नहीं जानता, मैंने तो मोहम्मद को मारा, इसमें क्या समस्या है? तब यहूदी की बीवी कहने लगी, तुमने जिस आदमी को मारा उसे मारने का अपराध क्या हो सकता है? क्या तुम नहीं जानते? वह आदमी आखिरी जमाने का नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुमने उस आदमी पर हाथ उठाया। मैं तुम्हारे इस अपराध को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारा वह हाथ बर्बाद हो जाएगा। तुम जल्दी जाओ, उसके पास जाकर माफी मांगो, उससे माफी ले आओ, क्योंकि तुमने उसके शरीर पर हाथ उठाया, इसलिए तुम्हारा हाथ ठीक नहीं रह सकता। तब यहूदी ने कहा, ऐ बीबी, अगर वह आदमी आखिरी जमाने का नबी है, अगर वह आखिरी नबी है तो मैंने उस नबी को मारा। यह हाथ मैं नहीं रखूंगा, यह हाथ मैं रखना ही नहीं चाहता। इसके बाद यहूदी ने और कहा, इसका फैसला मैं किसी को नहीं दूंगा, न किसी राष्ट्रपति को, न किसी आदमी को। मैं अपना फैसला खुद करना चाहता हूं। तब यहूदी ने अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी बीबी, तुम जल्दी जाओ, मेरे लिए कुल्हाड़ी लाओ, मैं अपना हाथ खुद काट दूंगा। तब यहूदी ने अपना हाथ खुद काट लिया। इसके बाद वह यहूदी अपने कटे हुए हाथ को लेकर विश्व नबी के घर की ओर रवाना हुआ। यहूदी एक समय विश्व नबी के घर पहुंचा। तब घर के अंदर से खबर आई कि विश्व नबी घर में नहीं है, वह अपनी बेटी फातिमा के घर गए हैं। तब विश्व नबी के साथ मां फातिमा बात कर रही थीं। मां फातिमा कहने लगी, ऐ मेरे अब्बा जान, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि आपके गाल पर थप्पड़ किसने मारा, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने और कहा, अब्बा जान, क्या आप अल्लाह के दरबार में नहीं कह सकते कि जिस आदमी ने आपके शरीर पर हाथ उठाया उसके खिलाफ अल्लाह से इंसाफ मांगे? लेकिन मैं फातिमा आज अल्लाह के सामने हाथ उठाकर कहूंगी कि वह आदमी बर्बाद हो जाए। तब विश्व नबी ने कहा, फातिमा मां, मैं तो गजब का नबी नहीं हूं, मैं तो रहमत का नबी हूं, मैं तो माफी देने वाला नबी हूं, मैं तो बदला लेने वाला नबी नहीं हूं। तब विश्व नबी ने और कहा, फातिमा, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, मुझे बिना पहचाने ही मारा। तभी थोड़ी देर बाद खबर आई कि घर के बाहर से कोई आवाज दे रहा है, क्या घर के अंदर मोहम्मद हैं? तब फातिमा ने कहा, अब्बा जान, आपको कोई बुला रहा है, कोई शायद आपका नाम लेकर आपको ढूंढ रहा है। तब विश्व नबी घर के बाहर आए और देखा कि वह यहूदी खड़ा है और उसने अपना हाथ काट लिया है और खून से लथपथ हालत में खड़ा है। तब यहूदी ने विश्व नबी को देखते ही कहा, ऐ नबी, आप मुझे माफ कर दें, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। तब विश्व नबी ने कहा, ऐ यहूदी, तुम्हें क्या हुआ? तब यहूदी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने भूल से आपके शरीर पर हाथ उठाया, इसलिए मैंने अपना फैसला दुनिया के किसी के सामने नहीं रखा। मैंने अपना फैसला खुद किया, मैंने अपना हाथ काट लिया। जिस नबी के शरीर पर मच्छर मक्खी भी नहीं बैठती, उस नबी पर मैंने हाथ उठाया, इसीलिए मैंने अपना हाथ खुद काट लिया। तब विश्व नबी ने कहा, ऐ यहूदी, तुम्हें अपना हाथ काटने की क्या जरूरत थी? मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया। यहूदी ने कहा, ऐ नबी, आपके जैसा इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी आपने मुझे माफ कर दिया।
तब विश्व नबी उस यहूदी के हाथ को पहले की तरह जोड़ना चाह रहे थे। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल को बुलाकर कहा, ए जिब्राइल, देखो मेरा दोस्त क्या करना चाहता है। तुम जाओ और उससे कह दो कि अगर विश्व नबी उसे माफ कर देता है तो अल्लाह भी उसे माफ कर देगा। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के आदेश पर विश्व नबी के सामने हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा सलाम कबूल करें और अल्लाह का सलाम कबूल करें। और कहने लगे, क्या आपने उसे माफ कर दिया? तब विश्व नबी ने जिब्राइल से कहा, ए जिब्राइल, मैं तो गजब का नबी नहीं हूं, मैं तो रहमत का नबी हूं, मैं तो बदले का नबी नहीं हूं। जिब्राइल, तुम जाओ और अल्लाह से कहो कि मैंने उसे माफ कर दिया, मेरा अल्लाह भी उसे माफ कर दे और अल्लाह उसका हाथ भी पहले की तरह कर दे। इसके बाद विश्व नबी ने अल्लाह के आदेश पर अपनी पवित्र थूक को उस हाथ पर लगाकर उसे जोड़ दिया। तब यहूदी ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पवित्र थूक से मेरा हाथ जोड़ दिया गया, तब मेरे कटे हुए हाथ का कोई निशान भी नहीं रहा। तब यहूदी ने कहा, ए नबी, या रसूल अल्लाह, आपने मेरे कटे हुए हाथ पर अपनी पवित्र थूक लगाकर उसे जोड़ दिया। अब उसी हाथ को पकड़कर मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। इसके बाद विश्व नबी ने उस यहूदी को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। इसके बाद एक और घटना है। हजरत उमर बिन खत्ताब एक दिन नबी जी को ढूंढने निकले, लेकिन उन्हें कहीं नहीं पाया। आखिरकार वह विश्व नबी के घर पहुंच गए। तब विश्व नबी ने उमर को अपने पास बिठाया। नबी के शरीर पर उस समय केवल एक चादर थी। घर में केवल एक खटिया थी, एक तकिया था और खटिया पर कोई बिस्तर नहीं था। वह भी खजूर की पत्तियों से बना था। एक कोने में एक बर्तन था जिसमें थोड़ा सा आटा था और एक कोने में एक पशु की खाल से बना पानी का बर्तन था। विश्व नबी के घर में उमर पहली बार आए थे। उन्होंने घर के इधर उधर देखा, लेकिन कुछ और नहीं देखा। नबी के घर में इतनी कम चीजें देखकर वह हैरान हो गए। उमर बिन खत्ताब के मन में तब कई सवाल उठे। उनके घर में इतनी कम चीजें क्यों हैं? वह इतना कष्ट क्यों सहेंगे? किस चीज की इतनी कमी है? खाली बिस्तर पर सोने से विश्व नबी की पीठ पर निशान पड़ जाएंगे? यह कैसी बात है? घर के फर्नीचर और अन्य सामान के हिसाब से वह संतुष्ट जीवन नहीं जी सकते। यह कैसे हो सकता है? उमर बिन खत्ताब और सोच नहीं पाए। विश्व नबी के दुख कष्ट के बारे में सोचकर उनका मन भारी हो गया। तब विश्व नबी की नजर उस पर पड़ी। इसके बाद विश्व नबी ने कहा, उमर, क्या हुआ तुम्हें? तब उमर ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, आपकी खटिया पर कोई बिस्तर नहीं है। खाली बिस्तर पर सोने से आपकी पीठ पर निशान पड़ गए हैं। आपके घर में फर्नीचर बहुत कम है। आपके पास कई जरूरी चीजें नहीं हैं। आपका घर भी रहने के लिए ठीक नहीं है। फारस के सम्राट और रोमन राजा गैर मुस्लिम हैं, फिर भी उनके पास कितना सुख शांति है। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं, फिर भी आपके पास ये सब कुछ नहीं है। आपके पास इतनी कमी क्यों है? आप इतना दुख कष्ट भरा जीवन क्यों जी रहे हैं? तब विश्व नबी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, ए उमर, जिनकी बात तुम कर रहे हो वे बहुत आराम और सुख शांति में दिन गुजार रहे हैं। उनके पास बहुत सुख शांति है, लेकिन क्या तुम यह नहीं चाहते कि वे सिर्फ इस दुनिया का सुख भोगें और हम आखिर तक की शांति और सुख भोगें? तब उमर बिन खत्ताब को अपनी गलती समझ आई। विश्व नबी से उन्हें नई सीख मिली कि दुनिया में आराम और सुख का समय नहीं बिताना है। उस दिन के लिए वह महान प्रेरणा लेकर विदा हो गए। इसके बाद 3 दिन तक विश्व नबी को ढूंढा नहीं जा सका। हजरत उमर और हजरत अबू बकर विश्व नबी को ढूंढने निकले। तब हजरत उमर के पास एक तलवार थी। तब उमर कुछ यहूदी लोगों के सामने जाकर गरजते हुए बोले, ऐ टिकटिकियों के बच्चे, मेरा नबी कहाँ है? तुम बताओ, मेरे नबी को तुमने कहाँ देखा? नहीं तो मैं उमर आज तुम सबको पागल कर दूंगा। तब यहूदियों ने कहा, विश्वास करो, हमने किसी नबी को नहीं देखा। तब हजरत अबू बकर ने कहा, हम आगे की ओर चलते हैं, शायद आगे और लोग मिलें, उनसे पूछेंगे कि मेरा नबी कहाँ है, मेरे नबी की खोज कहाँ मिल सकती है। इसके बाद हजरत अबू बकर और हजरत उमर उस ओर चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पहाड़ के पास कुछ चरवाहे दिखे। हजरत अबू बकर ने उन चरवाहों से पूछा, ऐ चरवाहों, क्या तुमने इस तरफ हमारे दीन के नबी को जाते देखा है? तब उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया, पिछले 3 दिनों से एक आदमी उस पहाड़ की गुफा में सजदा करके रो रहा है। सजदा करके रोते हुए देख रहा हूं। 3 दिन बीत गए, लेकिन वह रोते ही जा रहे हैं।
उनकी रोने की आवाज सुनकर हमारे पशु पिछले 3 दिनों से न घास खा रहे हैं न पानी पी रहे हैं। पशुओं के बच्चे भी अपनी मां का दूध नहीं पी रहे हैं। इसलिए तुम अपने उस आदमी को ले जाओ, नहीं तो शायद हमारे पशु खाना पीना छोड़कर मर जाएंगे। तब हजरत अब्बू बकर ने हजरत उमर से कहा, जिसके रोने की आवाज सुनकर पशु पक्षी खाना पीना छोड़ दें, वह विश्व नबी के सिवा कोई और नहीं हो सकता। चलो हम आगे जाकर विश्व नबी को वहां से ले आएं। इसके बाद हजरत अब्बू बकर और हजरत उमर पहाड़ के सामने एक गड्ढे में देखा कि विश्व नबी सजदा करके रो रहे हैं। तब हजरत उमर ने नबी जी से कहा, ऐ नबी, पिछले 3 दिनों से आपको ढूंढते ढूंढते पागल हो गए हैं, कहीं आपको ढूंढ नहीं पा रहे थे। आप अब उम्मत के लिए रो रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हम आपको लेने आए हैं, आप सिर उठाइए। लेकिन विश्व नबी ने कोई बात नहीं की। तब हजरत अब्बू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत के लिए इस तरह रो रहे हैं। मैं अब्बू बकर वादा करता हूं कि मेरी पूरी जिंदगी की इबादत आपकी उम्मत के नाम दान कर देता हूं। आप सिर उठाइए। फिर भी विश्व नबी अपना पवित्र सिर नहीं उठा रहे थे। तब हजरत अब्बू बकर ने कहा, मुझे लगता है कि हजरत फातिमा के बिना विश्व नबी को यहां से ले जाना नहीं होगा। चलो हम फातिमा के घर जाएं। इसके बाद दोनों साहबी मिलकर हजरत फातिमा के घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन्हें हजरत अली दिखे और उन्होंने हजरत अली को पूरी घटना बताई। इसके बाद वे हजरत फातिमा के पास गए और पूरी घटना बताई। हजरत फातिमा ने पूरी घटना सुनने के बाद हसन हुसैन को लेकर हजरत अली, उमर और अब्बू बकर के साथ मिलकर विश्व नबी के पास उस पहाड़ की गुफा में चले गए। तब हजरत फातिमा ने नबी जी से कहा, अब्बा जान, आप कैसे कर सके? आप पिछले 3 दिनों से हम सबको छोड़कर इस गहरे पहाड़ की गुफा में अकेले रो रहे हैं। क्या आपको हमारे लिए जरा भी माया नहीं हो रही? हमने आपको बहुत ढूंढा, कहीं नहीं पाया। आप कैसे कर सके कि हम सबको भूल गए? अपने प्यारे नातियों हसन और हुसैन को भूल गए? अब्बा जान, आप अपना पवित्र सिर उठाइए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन विश्व नबी सिर नहीं उठा रहे थे, सजदा करके रोते ही जा रहे थे। तब हजरत फातिमा ने कहा, ऐ अब्बा जान, मैं फातिमा वादा करती हूं कि आपकी उम्मत के लिए मैं अपने प्यारे बच्चों और आपके प्यारे नातियों हसन और हुसैन को कुर्बान कर देती हूं। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल से कहा, ऐ जिब्राइल, तुम अभी मेरे दोस्त के पास जाओ। मेरे दोस्त से कहो कि सजदा से सिर उठाए और मेरे दोस्त से कह दे कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी पूरी उम्मत की जिम्मेदारी ले ली है। तब अल्लाह के आदेश पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहाड़ की गुफा में आए और नबी जी से कहा, या रसूल अल्लाह, आप सिर उठाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी मुझे बताया कि आपकी पूरी उम्मत की जिम्मेदारी महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ले ली है। यह कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। इसके बाद विश्व नबी ने सजदा से सिर उठाया। फिर विश्व नबी सबको लेकर घर की ओर रवाना हुए। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो दूसरों को भी देखने का मौका दें। आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।